हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ मैं। ठीक है, क्लास 10 तक के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी तक आप लोगों ने नहीं जाना ना कि ट्राइंगल्स क्या होता है, ट्राइंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं, ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल किसे कहा जाता है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल किसे कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जितने भी सारे कंडीशंस रूल्स इस वीडियो में आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं जाना ट्राइंगल्स के बारे में, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लो। एक कोने पे बैठ जाओ कॉपी और पेन लेके, और इस वीडियो को जो जो मैं बताते जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझो। ठीक है, तो देखो, नोट से तो सारे कोई पढ़ लोगे, मैथ का बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप लोग एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट को हम लोग को पकड़ना होता है। तो क्या बोलेंगे, क्या कॉन्सेप्ट पावर है, क्या है, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो देखते हो व्हाट इज ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल है क्या। जैसे कि मैं एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ट्राइंगल्स क्या है, एक 3 साइडेड क्लोज फिगर जिसका 3 साइड होगा और क्या होगा, क्लोज होगा। एक सिंपल मैं ट्राइंगल्स का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, 3 साइड्स है, क्लोज फिगर भी है। अब बताओ, जैसे कि ये भी एक 3 साइड्स है, क्या ये एक क्लोज फिगर है? नहीं यार, यहाँ तो ये तो क्लोज है ही नहीं, यहाँ तो कोई भी इंटर कर सकता है यहाँ से। ठीक है, तो ये ट्राइंगल्स नहीं होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में ट्राइंगल्स में क्या पता चला कि 3 साइड्स होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। थ्री साइड्स क्लोज फिगर को क्या क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइंगल्स बोलेंगे। सिंपल तरीका हो गया कि 3 साइड्स क्लोज फिगर है, क्या है, ट्राइंगल्स है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स किसे कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल किसे कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल क्या क्या ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, जैसे एक ट्राइंगल है ये। ठीक है, हर ट्राइंगल में 3 साइड्स होगा, तो पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया, 3 साइड्स। ठीक है, हर ट्राइंगल में कितने साइड्स होंगे, 3 साइड्स होंगे, और हर ट्राइंगल के साथ साथ, हर ट्राइंगल में 3 साइड्स के साथ साथ ये 3 एंगल्स भी होंगे। ठीक है, तो 3 साइड्स 3 एंगल्स, एक प्रॉपर्टीज मिल गया हमारा। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टीज में चलते हैं हम लोग। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होगा, देखो, ये जितने भी जो भी ट्राइंगल्स होगा, ट्राइंगल्स के जो अंदर के एंगल होंगे, अंदर को एंगल को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर्स एंगल्स। तो इंटीरियर्स एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब ये तीनों का जो एंगल है, अंदर का एंगल जो है तीनों, इन लोग को हम लोग सम करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये थर्ड क्या होता है, अब देखो, ये थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ 2 साइड्स। ठीक है, सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन, सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये क्या लिख दिया यार मैंने। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था कि 3 साइड है, क्लोज फिगर है, वो ट्राइंगल है, ये तो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं अपने ही बात को भी काट रहा हूँ। अब यहाँ क्या है कि सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन साइड थर्ड साइड। देखो, 2 साइड, ट्राइंगल का 2 साइड का सम जो होगा वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टीज है। मतलब क्या बोला मैंने कि 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो, इसका मैंने सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 4 + 3 कितना होता है, 7, जो क्या है, थर्ड साइड से ग्रेटर है। 4 + 3 7 होता है, और 7 जो है 5 से ग्रेटर है, मतलब थर्ड साइड से ग्रेटर है। अब चारों तरफ से आप देख लो, तीनों साइड से देख लो, 4 और 3 प्लस किया मैंने, अब 5 और 3 प्लस करके देखो, 5 + 3 कितना हो जाता है, 8, जो किससे ग्रेटर है, 4 से ग्रेटर है। अब दूसरा साइड क्या कहते हैं कंडीशन में, 5 + 4, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9, जो किससे ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर है। तो मैंने अभी क्या बताया कि 2 साइड्स का सम, ट्राइंगल्स का 2 साइड्स का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ये क्या है, ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टीज। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो ट्राइंगल्स होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और मैं एग्जांपल देख रहा हूं,
ठीक, ये एक ट्राइंगल है। अब देखते हैं कि ये ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज में मैच करता है कि नहीं। मैंने क्या बताया था कभी, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, तभी ट्राइंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको। 5 और 2 7, 5 + 2 = कितना हो गया 7, जो क्या है 1 से ग्रेटर है। दो साइड का सम तीसरा साइड से ग्रेटर हो गया ये। अब देखते 5 + 1, 5 + 1 = 6, ये भी ग्रेटर हो गया 2 से। ठीक, अब देखो, अब ये दोनों को करते हैं। 2 + 1 = कितना हो गया 3, जो 5 से ग्रेटर है नहीं। ठीक है, तो 2 + 1 को यहाँ प्लस किया मैंने, तो जो इससे ग्रेटर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल्स होगा ही नहीं, ये ट्राइंगल्स नहीं है। तो मैं हमेशा याद रखोगे कि ट्राइंगल्स जो है दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तभी वो ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टीज में चलते हैं हम लोग। अब देखो 4 प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, साइड्स अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। अब क्या होता है इसका मतलब यार, साइड्स अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो एंगल सबसे बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पे इस ट्राइंगल में मैंने मेजरमेंट लिख दिया है, जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाला साइड, जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाला साइड बड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल कौन है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री के सामने वाला एंगल कौन है AC, जो कि हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा साइड होगा, तो मतलब एंगल के सामने वाला साइड सबसे ग्रेटर होता है। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखोगे, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हो। वन मोर टाइम, कैसे बोलना है कि जैसे कि जो सबसे बड़ा साइड होगा ट्राइंगल का, उसके सामने वाला एंगल जो होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। यहाँ समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। अब देखो इंटीरियर एंगल क्या होता है कि इज एन एंगल इनसाइड अ शेप। वैसे एंगल जो शेप के अंदर हो उसे क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल, और जो बाहर हो उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अब जैसे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, इसका मैं मेजरमेंट करता हूँ 1 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। ठीक है, तो ये अंदर का एंगल को क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अब बोलेंगे कि सर एक्सटीरियर एंगल किसे बोलेंगे। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अगर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इस वाले लाइन को ये सामने की ओर और आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल क्या होगा, मान के चलते हैं ये एंगल क्या होता है 4 है, और ये यहाँ एक जो एंगल बन रहा है वो क्या है 5 है, तो ये दोनों क्या है एक्सटीरियर एंगल है। ये तो बाहर का एंगल का बन रहा है। तब बाय द वे अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि आपको एंगल 4 पता करना है, तो एंगल 4 कैसे पता करेंगे। जैसे मान के चलते हैं कि एंगल 4 आपको पता करना है, तो क्या करोगे आप, सिंपल है, एक रूल्स है। ठीक है, क्या रूल्स है कि जो एंगल 4 आपको पता करना है, ठीक है, उसके सामने वाला एंगल क्या है, एंगल 2 है। देखो एक्सटीरियर एंगल जो एंगल 4 है वो बराबर होगा उसके सामने वाले एंगल का, उसके अंदर वाले एंगल का सामने वाले एक सम के। क्या हुआ यार, इसका मतलब देखो क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल कैसे फाइंड करोगे, इसके सामने वाला एंगल क्या है, एंगल 2 है, तो एंगल 2 के सामने वाले 1 और 3 का जो सम होगा वो एंगल 4 को फाइंड करेगा, तो एंगल 1 + एंगल 3। ठीक है, इसका जो सम होगा वो क्या होगा, एंगल 4। तो मैंने क्या बताया कि एंगल 4 जो एक्सटीरियर एंगल है उसके अंदर वाला एंगल के सामने वाले सम को हम लोग फाइंड करते हैं, अगर प्लस करेंगे तो एंगल 4 निकल जाएगा। एक और मेथड होता है, आप लोगों ने सुना होगा लीनियर पेयर के बारे में। लीनियर पेयर क्या होता है कि एक लाइन है, ठीक है, उसमें जितने भी एंगल बन रहे हैं, ठीक है, उसका सम कितना होता है, एक लाइन पे जितने भी एंगल्स बनेंगे उसका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, एक लाइन पे जितने भी सारे एंगल बनेंगे उस, ठीक है, उस एक लाइन पे जितने भी सारे एंगल बनते हैं उसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो वन लीनियर पेयर से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि एंगल 4 निकालना था हमें, ठीक है, एंगल 4 निकालना था, तो एंगल 4 निकालना था, तो यहाँ तो लीनियर पेयर बन रहा है ना, एक ही लाइन पे एक एंगल बन रहा है, दो बन रहा है, ठीक है, तो जितने भी सारे एंगल बनते हैं तो 180 से अगर हम लोग माइनस करते हैं एंगल 2 को, तो हमारा एंगल 4 निकल के आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स देखो, जैसे क्या होता है कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में इक्विलैटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे क्या होगा, और स्केलन ट्राइंगल क्या होता है। बहुत ही ईजी तरीका है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल
नाम से ही पता चल रहा है इक्विलैटरल मतलब इक्वल ट्राइंगल होंगे, सारे साइड्स उसके इक्वल होते हैं। तो 3 साइड्स होता है, 3 साइड्स जितना भी 3 साइड्स होगा, ट्राइंगल्स में तो बेसिकली 3 साइड्स होता ही है। तो 3 साइड्स जो होगा वो क्या होगा, आप तीनों इक्वल होगा। इक्विलैटरल का मतलब ही होता है इक्वल, ठीक है। 3 साइड्स क्या होता है, इक्वल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे शो किया हुआ डायग्राम, ठीक है। अब देखो इक्वल का क्या मतलब हो गया कि ये ए बी जो है, ये ए बी जो है बी सी के बराबर होगा, ठीक है। ये बी सी जो है ए सी के बराबर होगा। तो सारे साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल होते हैं। सेकंड जो है ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होगा, मतलब 2 साइड्स, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गया, थर्ड साइड्स नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में 2 साइड्स तो इक्वल होंगे ही, लेकिन यहाँ पे जो 2 एंगल्स में भी आपस में इक्वल होता है, इसे भी ध्यान रखोगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो आपस में जो 2 एंगल होंगे नीचे के, वो दोनों भी इक्वल्स होता है, ठीक है। अब स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल में कोई साइड्स नहीं होंगे इक्वल, ठीक है। कोई भी सब सारे साइड्स ये अलग अलग होंगे, सारे साइड्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ये मैंने आपको बताया साइड्स के बेसिस पे। साइड्स के बेसिस पे देखा जाए तो ट्रायंगल्स कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। ट्रायंगल्स कौन कौन सा, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलन, ठीक है। इक्विलैटरल जो इक्वल होता है, 3 साइड्स इक्वल होगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स इक्वल होता है, और स्केलन ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होगा। ये था साइड्स के बेसिस पे। अब हम लोग आगे चलते हैं, एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स कितने तरह के होते हैं। अब देखो, एक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स मैंने अभी तक साइड्स के बेसिस पे बताया। अब एंगल्स के बेसिस पे कौन कौन सा ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, वैसा एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से कम हो, तो क्या होगा इसका, एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। वैसा एंगल्स जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। देखो यहाँ पे सारा मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, ठीक है। 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 से छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। जिसमें एक साइड भी वन एंगल भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। कोई भी एंगल, जैसे कि यहाँ 125 डिग्री है, तो एक एंगल तो ग्रेटर हुआ 90 से, ठीक है। तो वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। मतलब 90 से ग्रेटर हो और 180 से छोटा हो। और राइट एंगल ट्रायंगल, ओए होए होए, ये तो मेरा फेवरेट ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका क्या मेजरमेंट हो, क्या 90 डिग्री हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेमिंग करके रखता हूँ, ये मैंने नेमिंग दे दिया, ठीक है। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक। ये हमारा बेस हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। अब राइट एंगल ट्रायंगल से ही हमारा पाइथागोरस थ्योरम भी निकल के आता है। अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम किसे बोलते हैं, ध्यान से समझोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या किसे बोलेंगे, देखो ध्यान समझोगे। यहाँ सबसे लंबा साइड कौन है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का नेमिंग क्या दिया हुआ, ए सी। हाइपोटेनस 80 सबसे ग्रेटर साइड होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा बेस का स्क्वायर से, मतलब बी सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर। ये क्या है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसे, तो मैं इसे भी क्लियरफाई करूंगा। अभी आप समझ के रखिए कि जो ग्रेटर साइड होगा उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस उसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद ये यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये इजी था आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक सिंपली था, यहाँ तक क्या था, सिंपल था, मतलब हम लोग को ये सब इतना नॉलेज होना चाहिए। अब आता है असली टॉपिक, जो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की जो बोलते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये तो आपका कॉमन चीज़ है, ये तो सबको पता रहना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से आपका सिलेबस में मजबूती आएगा, मतलब ये सब तो क्वेश्चन तो पूछेगा ना कि एक्यूट ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, ध्यान से। अब देखो इस चैप्टर का मेन पॉइंट, ठीक है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, इसे आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला आता है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर किसको कहते हैं, फिगर विथ सेम शेप बट प्रोपोर्शनल डिफरेंट साइज आर सिमिलर फिगर, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 2 मैंने अलग अलग ट्रायंगल्स लिया है, ठीक है।
शेप और साइज तो डिफरेंट है, अलग अलग है। यहाँ क्वेश्चन में, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि डिफरेंट हो सकता है शेप और साइज, तो वैसे को भी हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। अब देखो जैसे कि यहाँ शेप और साइज में, शेप तो एक ही है, साइज अलग अलग है, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स में ही आएंगे, सिमिलर फिगर ही बोलेंगे इसको, ठीक है। इसका एंगल ध्यान दोगे, इसका एंगल भी क्या है, सेम है, तो एंगल्स क्या रहेंगे, हमेशा हमेशा सेम रहेगा, ठीक। अभी मैंने क्या बताया सिमिलर फिगर के बारे में कि सिमिलर शेप अलग अलग हो सकता है, उसे भी हम लोग सिमिलर फिगर में मानते हैं। अब यहाँ इसका एंगल भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसका मतलब, अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो यहाँ पे 35 है, ठीक है, तो इसका एंगल सेम है, इक्वल रहेगा। ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम लोग एंगल्स को चेंज करते हैं तो फिगर भी चेंज होगा, शेप भी चेंज हो जाएगा, तो वो सिमिलर फिगर नहीं होगा। एंगल्स हमेशा सेम रहेगा, इसमें एंगल्स हमेशा सेम रहेगा, मतलब जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। क्योंकि अगर हम लोग एंगल्स को चेंज करते हैं, ठीक है, अगर एंगल्स को चेंज करेंगे तो फिगर में भी चेंज आएगा, और फिगर में चेंज आएगा तो फिर शेप में भी गड़बड़ होगा, तो वैसे फिगर हम लोग सिमिलर फिगर नहीं बोलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में अगर आप लोग ट्राइंगल्स का सिमिलरिटी ढूंढने जाओ तो ये 3 चीज़ ही ढूंढना, इसके अलावा कोई चीज़ मत ढूंढना, ठीक है। ये 3 चीज़ ही ढूंढना है आप लोगों को, इसके अलावा कोई भी चीज़ आप लोगों को ट्राइंगल्स का सिमिलरिटी में नहीं ढूंढना है। एस एस और एंगल, ठीक है। इसके अब देखो एस का मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, 2 ट्राइंगल्स मैंने दे रखी है यहाँ पे। एस का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझोगे, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का, जैसे 2 ट्राइंगल्स दिया हुआ है, ठीक है, उनका जो साइड होगा, उनका साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। अब क्या हो गया इसका मतलब, अब देखो ध्यान दो क्या है यहाँ पे कि जो ए बी होगा वो बराबर होगा पी क्यू का, ठीक है। अब ये ए सी जो होगा वो बराबर होगा पी आर का। अब ये जो बी सी होगा वो बराबर होगा क्यू आर का, ठीक है। तो साइड जो होंगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का जो साइड होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है। तो साइड 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 करके ऐसे ही आप लोगों को सिमिलरिटी निकालना है, ठीक है। एस एस का पहला आता है, ठीक है। तो जैसे 2 मैंने यहाँ ट्राइंगल दे रखा है, तो इनका जो साइड होगा तीनों का साइड का जो रेशियो होता है एस 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 में वो बराबर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जैसे कि ए बी है, ट्राइंगल है, तो ए बी का क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये दोनों क्या हो जाता है, दोनों साइड इक्वल होते हैं। तो ऐसे अगर कंडीशंस आते हैं कि दोनों रेशियो उसका बराबर होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स का जो रेशियो साइड होगा वो बराबर होगा, तो आपको एस करके उसको प्रूफ कर देना। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि एस लगाकर आप सिंपली सिमिलरिटी लगाओगे। अब देखो एस क्या होता है, अब देखो एंगल तो सेम रहेगा ही, जैसे मैंने बताया था कि एंगल्स हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जो दोनों साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होना चाहिए, दोनों साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होना चाहिए, और एंगल आपका सेम ही रहेगा। जैसे एंगल अगर एक का 60 है, ठीक है, एंगल्स अगर एक का 60 लिया मैंने, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 60 ही होगा, तो एंगल सेम रहेगा, बाकी दोनों साइड साइड क्या हो जाएंगे, उसका रेशियो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग एस से एस का सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे ट्राइंगल्स में। देखो तीसरा क्या है, ए एंगल तो सेम ही रहता है, तो अगर तीनों एंगल अगर सेम आ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के एंगल करके हम लोग सिमिलरिटी उसका ट्राइंगल का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर विथ सेम शेप एंड साइज दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, हूबहू एक जैसा रहेगा फिगर, ठीक है, उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। सेम शेप एंड साइज, दोनों शेप एंड साइज दोनों सेम रहेगा, ठीक है, दोनों शेप और साइज, यहाँ पे शेप में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, दोनों शेप और साइज सेम रहता है, और दोनों एक दूसरे को आपस में ढक दे। जैसे एक ट्राइंगल है, मान के चलो एक ट्राइंगल है, अब दूसरा ट्राइंगल आके यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो अगर एक दूसरे को कवर कर ले रहा है तो वैसे फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल धूम 3 का आमिर खान जैसा, ठीक है। तो फिगर विथ सेम शेप एंड साइज दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, सेम शेप और साइज रहे और एक दूसरे को अगर कवर कर रहा है तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। एस से समझ में आया सबको, ठीक है। एस क्या होता है, एंगल, तो ये सब सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स थे, ठीक। तो फिर से मैं एक क्लिफाई कर देता हूँ, एस क्या था, तीनों साइड्स
का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। एस क्या था, दो साइड्स होंगे, उसका रेशियो सेम होगा और एंगल्स तो सेम होता ही है, ठीक। और एंगल 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 अगर तीनों कंडीशन में अगर सेम आ रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग सिमिलरिटी निकाल सकते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर में मैंने अभी जैसे बताया कि सेम शेप और साइज होगा, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम टू शेप होगा, ठीक है। ठीक, तो अब ये ध्यान दोगे कि अगर शेप में घुमावट भी आ सकता है, तो आप लोग मत घूम जाना। शेप अगर ऐसे है, ठीक है, तो अगर वो फिट कर रहा है, अलग अलग रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो फिट कर रहा है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। फिट कर जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट मान लोगे। अब यहाँ ध्यान दोगे, कभी कभी क्या होता है कि शेप तो टेढ़ी रहेगी, तो आप लोग तो देख के तो बता नहीं सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो उसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो इस कॉन्ग्रुएंसी का कुछ रूल्स है, जिसको अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हो तो आप लोग कोई फिगर को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करना है तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। अब देखो, जैसे कि अब अगर अगर बाय द वे टेढ़ी फिगर दे दे, ठीक है, और वो कॉन्ग्रुएंट है, तो उसे हम लोग देख के कैसे पता करेंगे, देख के तो पता नहीं कर सकते हम लोग। तो उस समय क्या करेंगे, कुछ रूल्स हैं उसको हम लोग ध्यान देते हुए हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा, पहला साइड साइड साइड, मतलब अगर तीनों साइड 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 है, ठीक है, अगर तीनों साइड बराबर आ जाए तो वैसा फिगर क्या कहलाएगा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा है साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल रहेंगे, ठीक है, और अगर एंगल भी इक्वल आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड। एंगल साइड एंगल, दो एंगल इक्वल आ जाए, एक साइड इक्वल आ जाए, ठीक है। RHS साइड, राइट हैंड साइड नहीं, आप बोलिएगा राइट इन हाइपोटेनस साइड, ठीक है। तो राइट इन हाइपोटेनस साइड में क्या होगा, एक दो ट्राइंगल होंगे, उसमें दो राइट एंगल होगा, ठीक है, उसमें एक दो हाइपोटेनस होंगे और साइड इक्वल होगा। तो ये आपका बेसिक था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो कभी भी अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर टेढ़ी रहे फिगर तो ये रूल्स को फाइंड करना है। अगर आपको देख के पता चल रहा है कि हाँ वो कॉन्ग्रुएंट है तो इस हिसाब से आप उसको फाइंड करोगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राइंगल्स की फुल क्वेश्चंस जितने भी मैट्रिक में पूछे जाते हैं सारे मैं उसको क्लिफाई करूँगा, एक एक क्वेश्चंस को, कि ट्राइंगल्स का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। और ये आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए था। अब देखिए क्वेश्चन कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व होगा आपका, ठीक है। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ट्राइंगल्स के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं सारे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, ठीक है। और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।